ब्रेक के बाद खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा कर दिया जाए। समाअत सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी गई। और आपको बताएं कि अपोजिशन रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास महमूद खान अचकजई की रिहाइशगाह पर होगा। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, अल्लामा नासिर अब्बास और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में सियासी सूरत-ए-हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली ज़ेर गौर आएगी। स्पीकर कौमी असम्बली के पास फातिहा खानी के लिए गया था। मुज़ाकरात पर कोई बातचीत नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने हुकूमत से मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, कमेटी बना दी है, हुकूमत संजीदा हुई तो बात होगी, लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, स्पीकर से सिर्फ ताज़ियती मुलाकात हुई थी। साहबजादा हामिद रजा का कहना है, TORs तय कर लिए, हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं। तो गवर्नमेंट्स नेगोशिएशन कोई नहीं हुई। हमारी सियासी कमेटी जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बनाई थी वो बनी हुई है। पेशरफ्त इस तरह नहीं हुई। स्पीकर साहब के साथ हमारी ताज़ियत, उनकी खुशीरा की वफात में ताज़ियत जरूर। लाल चौधरी साहब ने जब कहा कि माइनस इमरान खान साहब मुज़ाकरात होंगे या इस किस्म की उन्होंने बात की, अगर आप उन्हें बाहर रख के या माइनस करके मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ऐसे मुज़ाकरात हमारे लिए काबिल अमल नहीं होंगे। जिस वक्त पार्लियामेंट आई थी उस वक्त भी मुज़ाकरात की बात की थी, आज भी मुज़ाकरात की है, लेकिन ये बगैर किसी कमजोरी के, बगैर किसी मजबूरी के हैं। अगर कोई करना चाहता है तो वेल एंड गुड, नहीं करना चाहता तो ना करे जनाब, हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती जरूरी है। मुज़ाकरात बहुत अहम है। जिस फोरम पे जिस पॉलिटिकल पार्टी से होगी बात, मीडिया के सामने वो बात शेयर की जाएगी। जो इलेक्शन है 8 फरवरी का, वो चोरी हुआ है। मेरे लीडर समेत बहुत से बेगुनाह लोग इस वक्त जेलों के अंदर जो है वो कैद हैं। मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कोई भी पार्लियामेंट को सीरियस नहीं लेता। टेबल टॉक सब चीजें उसका हिस्सा बनेंगी। तासुर दिया जा रहा है कि PTI मुज़ाकरात की दरखास्त कर रही है। बानी PTI ने भी गुस्से का इजहार किया और कहा कि हमने किसी से मुज़ाकरात की भीख मांगी, न दरखास्त की। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, हमने तो मुज़ाकरात के दरवाजे खोले हैं। ये जा रहा है जिस तरह हम कोई दरखास्त कर रहे हैं कि PTI के साथ आके मुज़ाकरात करें। इमरान खान साहब से कल मुलाकात हुई, मैंने उनको ये पूछा तो बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे मुज़ाकरात करें। इल्जाम ये लगाया जाता था कि आपने बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो हमने सिर्फ वो दरवाजे खोले हैं। हमने तो शराइत 2 लगाई हैं, पहले ये 2 शराइत पूरी करें हमारी। एक तो शर्त ये है 24, 25, 26 के लिए कमीशन बना दे, आज़ाद कमीशन फैसला कर लेगी। दूसरी, किसी केस के बगैर जिन वर्कर्स को और जिन लीडरान को आपने जेल में रखा हुआ है उनको रहा करें। अगर वो रिक्वेस्ट मानते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं। जिसके पास इख्तियार है बात करने का बताए, हम बात करें। इंटरिम फैसले ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका अल्टीमेटली फाइनल फैसले पे असर होगा। कि लेट से 10 बंदों को सजा सुनाई दी जाती है, कल को कहा जाता है कि ये सारे ट्रायल। धमकी देकर बातचीत नहीं हो सकती, पहले ही अपना कार्ड खेलने का शौक पूरा कर लें, फिर देखेंगे। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, PTI तस्लीम कर रही है कि फैज हमीद ने सहूलतकारी और सियासत में मुदाखलत की। एक बंदा कह देता है सिविल नाफरमानी होगी, अलीबा खान कह देती है एक कार्ड मेरे खान साहब के पास और भी है, वो ये सारे अपने कार्ड खेल लें। जब इनका कार्ड खेलने का शौक पूरा हो जाए तो उसके बाद फिर इस पे बात कर लेंगे। इस तरह की कोई बातचीत जो किसी धमकी दे के करें, और वैसे भी इस बातचीत में इंटेंशन ठीक नहीं लग रही। PTI ये तस्लीम कर रही है कि जनरल फैज सहूलतकारी और सियासत में मुदाखलत करते रहे, तो जिस बात को तस्लीम कर लिया उस पर तो आगे बढ़ना चाहिए। ये एक जो चार्जशीट आई है उससे घबरा के ये बातचीत की बात कर रहे हैं। आप ना उनकी चार्जशीट को रद्द करवा सकते हैं और ना अपने आप को जो गठजोड़ था उससे कोई जान छुड़ा सकते हैं, और इसे मंतकी इंजाम तक पहुंचना चाहिए। मुज़ाकरात की आड़ में एहतसाब हो रहा है, उसे नहीं रुकने, उसमें रखना नहीं डलेगा। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी है। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा कर दिया जाए। बिल्कुल, इसी मामले पर बात करने के लिए सेनेटर फैसल वाडा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल वाडा साहब, बहुत शुक्रिया यारवाई को आपने वक्त दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी है, क्या राय आपकी इस पर? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, मैं तो काफी अरसे से कह रहा था कि मेरे लिए कोई सरप्राइज या शॉकिंग नहीं होगा अगर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर किसी का भी ट्रायल हो, इंक्लूडिंग फैज हमीद का। तो आपको पता है अभी चार्जशीट आ गई है और उनके गुनाहों की एक हिस्सा तो कंपाइल हो गया है। और मैंने कहा था बानी PTI समेत जितने भी उनके हवारी हैं और 9 मई से रिलेटेड भी सारे लोग
اگر وہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوگا تو میرے لیے نہ شاکنگ ہوگا نہ سرپرائز ہوگا، اور ویسا ہی ہوا. 85 لوگوں کی کہہ دیا گیا ہے کہ ان کی سزائیں کر دیں، اور جب میں انڈرسٹوڈ کہ اب سویلینس کا بھی ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے اور وہ سزائیں دے سکتے ہیں، اور اس کی اجازت سپریم کورٹ نے دے دی ہے. تو اب تو مشکلات بڑھ گئی. اور 9 مئی کا جو واقعہ ہے، جو ریاست کے خلاف کام ہوا تھا، ملک کے خلاف ہوا تھا، تو میں کہہ رہا تھا اور روک بھی رہا تھا، لیکن لوگوں نے سان لیا اس کو، مذاق بنا لیا اس کو. تو یہ تو اب بہت مشکلات اور تکلیف اور سزاؤں کا مرحلہ اب شروع ہوگا، تو یہ رکنے والا نام نہیں لے گا. اور میرے خیال سے اسپیشلی طریقے سے آپ بار بار روک رہے ہیں، منع بھی کر رہے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیا جا رہا، آپ کی بات نہیں سنی جا رہی؟ دیکھیے میرا تو کوئی تعلق نہیں، میں تو ایک ان کے ساتھ 14-15 سال عمران خان صاحب کے ساتھ رہا ہوں، تو اس حساب سے میں جو سمجھا سکتا نکالا بھی میں اسی بات پہ کیا تھا. لیکن یہ تو اب مشکلات، تباہی، بربریت، جو انہوں نے بدماشی، غنڈہ گردی، جلاؤ گراؤ کیا اور سمجھے کہ وہ شاید ڈیلے ہوتا چاہ رہا ہے، تو وہ اور بدماشی اور غنڈہ گردی اور مولا جٹ کی سیاست میں جاتے گئے اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے واپسی نہیں ہوتی. تو یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا، شاکنگ بھی نہیں ہے، سرپرائزنگ بھی نہیں ہے. اور عدالتیں جو ہے وہ بھی ملک کی اتنی وفادار ہے جتنے آپ اور میں یا افواج ہے یا باقی لوگ ہیں. تو کوئی بھی اپنے ملک کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دیتا. اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ اسپیڈی ٹرائل اب ہوں گے، بہت ساری مشکلات بڑھ جائیں گی اور اس سے شکنجے سے نکلنا ناممکن ہو جائے گا. شواہد، شہادتیں، سب چیزیں موجود ہیں. اور جو مین چیز تھی، جو ایک اسپیکولیشن ہو رہی تھی کہ سپریم کورٹ کیسے دے گا، تو میں نے آپ سے کہا تھا یہ نہیں پاسبل کہ کسی کو جرمنی میں کسی کا ٹرائل ہوگا فیض حمید کا تو دوسرے کا کھارا در میں ہوگا. ابھی کا ایک جگہ ہوگا اور ویسے ہی نظر آ رہا ہے اور ویسے ہی فیصلہ ہے. اچھا فیصل واٹر صاحب، معاملہ ملٹری کورٹ میں جانے سے سچویشن آپ کے خیال میں کیا مزید کروشل ہوگی؟ کون کون اس کی زد میں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے اس کی زد میں سب سے پہلے تو جو فیض حمید صاحب نے جو شواہد اور گواہیاں اور سب ثبوت دیے ہیں، اس میں سب سے پہلا کام تو عمران خان صاحب کا انفارچونیٹلی کہ وہ اس ایسی دلدل میں جا چکے اور انہوں نے ایسا کام کروا دیا اور خود کر بیٹھے، تو اس کی واپسی نہیں تھی. اور ان کی اپنے حواریوں نے ان کے شواہد دیے تھے. میں نے آپ کو کئی مہینوں سالوں پہلے یہ بات کہی تھی، وہ بھی اب آپ کے سامنے آ گیا. بیگم صاحبہ کی مشکلات بڑھ گئی ہیں اور وہ بھی اس میں ٹرائل ہو سکتی ہیں، اور دیگر جتنے بھی ہیں اس میں تو کئی لمبی فہرست ہے. اور اس میں جو گناہ میں شامل ہیں ان کا تو انڈرسٹوڈ ہو گیا ہے. 85 کا تو آرڈر ہو جائے گا ابھی کورٹ کے تھرو، اور باقیوں کا ٹرائل شروع ہو کے ان کی سزائیں متعین ہو جائیں گی. تو اٹس دی اینڈ آف ایوری تھنگ. یہ بدماشی غنڈہ گردی کا کوئی فائدہ نہیں. اور میرے خیال سے یہ ریکوائرڈ ہی تھا کہ کوئی اور ایسا کام نہ کرے اپنی زندگی میں، نہ ایسا تصور کرے، نہ ایسا سوچے، نہ ملک کو اتنا نقصان پہنچائے. اور دیکھیے توڑ پھوڑ، گالم گلوچ، جلانا گرانا کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ٹریجک چیز ہے وہ یہ ہے کتنے لوگ اس کام میں مارے گئے، کتنا تباہی مچی، کتنا ملک کو نقصان ہوا، کتنا دنیا کے اندر تماشا بنے. یہ غنڈہ گردی کی سیاست جن پارٹیوں نے بھی کی ہے ان کا اینڈ کیا ہوا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں اب کوئی سیاسی جماعت ایسا کام کرنے کا تصور بھی کرتی جو شوق رکھتے دل میں، وہ دل میں رکھ کے اپنی سیاست تبھی سے چلا سکتے. یہ میرے آپ سب کے لیے ایک سبق ہے جسے ہم سیکھ کے چلیں گے اور ایسا کام نہیں کریں گے جس میں نفرتوں کے اندر ہم اپنی ریاست اور اپنے ملک کو نقصان پہنچا دیں، اپنی عدلیہ کو نقصان پہنچا دیں. تو یہ تو بہت بہت امپورٹنٹ ایک ڈیسیژن تھا جو ایکسپیکٹڈ تھا. باقی بھی ایسے ڈیسیژن آتے رہیں گے سپریم کورٹ کے جو چل رہے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ آف دا اسٹوری. اور یہاں پر آپ کو خبر دیں کہ عماد وسیم نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے کھیلنا میرے لیے سب سے بڑا اعزاز رہا. پاکستان کی جرسی میں ہر ایک لمحہ میرے لیے ناقابل فراموش ہے. عماد وسیم نے T20 ورلڈ کپ سے قبل ریٹائرمنٹ واپس لی تھی. مدارس رجسٹریشن بل پر صدر کے اعتراضات کی تفصیلات سامنے آ گئیں. کیا تفصیلات ہیں یہ جانتے ہیں سنجے سادوانی سے. بتائیے سنجے. جی بالکل، صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے مدارس کے متعلق جو بل ہے سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ، اس پر 8 اعتراضات اٹھائے گئے ہیں. صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ 1860 میں دینی تعلیم کے جو ہے وہ مینشن نہیں ہے، اس کی شک شامل نہیں ہے. سوسائٹی رجسٹر جو ایکٹ ہے 1860 اس میں فائن آرٹ کی تعلیم مینشن ہے، جس میں مختلف آرٹ کلاسز جو ہیں وہ شامل ہیں. اگر سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کے تحت دینی تعلیم اور فائن آرٹ کی جو تعلیم اگر وہ شامل رکھتے ہیں، اس کی ترمیم کرتے ہیں،
तो एक तनाज़ा खड़ा होगा। इससे मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वालों का तनाज़ा हो सकता है जिसका नुकसान होगा। इसके अलावा मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है उसके मुतालिक भी सदर की जानिब से कुछ एतराज़ात उठाए गए हैं। उनका कहना है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के ज़रिए शुरू कर दिया गई तो कानून की जो गिरफ्त है वो कम होगी। फिर हर कोई जो है अपनी मनमानी करेगा, वहाँ पर कानून कम और मनमानी ज़्यादा चलेगी। मदारिस के मुतालिक बिल बनाने के लिए हवाले से सदर मुमलिकत ने अरकान पार्लियामेंट को तजवीज़ दी है कि आलमी जो मामलात हैं उनको मद्देनज़र रखा जाए। अगर सोसाइटी एक्ट के तहत मदारिस रजिस्टर होंगे तो पेटफ, इसके अलावा GST समेत दीगर जो इदारे हैं उन्हें पाकिस्तान पर पाबंदियों का खदशा है। अपडेट करे थे आप संजय साधवानी, शुक्रिया। जमीयत उलमा इस्लाम ने हुकूमत से राब्ता किया और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर के बाद तलब करने की दरख्वास्त की है। कहा गया है कि वफाकुल मदारिस के इजलास का इंतजार किया जाए। JUI के मुताबिक मौलाना फजल रहमान की हिदायत पर हुकूमत से राब्ता किया गया। कामरान मुर्तजा ने मौलाना फजल रहमान का पैगाम वजीर कानून को पहुंचाया। अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने बिजली निर्ख कम करने और मुस्तकबिल में पैदावारी मंसूबों में लाहे अमल तेज करने की हिदायत करती है। कहा कि मुस्तकबिल में कम लागत बिजली मंसूबों को ही तरजीह दी जाए। बिजली पैदावार के मंसूबों के लिए मकामी वसाइल को तरजीह दी जाए। पन बिजली मंसूबे कम लागत के ऐसे जराए हैं जिनसे माहौल दोस्त और सस्ती बिजली फराहम होगी। बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। पाकिस्तान खुशकिस्मत है जिस मुल्क में शमसी तवानाई की वसी इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज्यादा ईंधन से कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घरों को फौरन बंद किया जाए। खबर है बरतानिया से, जहां ज़रई खानदानों के लिए विरासती टैक्स से इस्तिस्ना खत्म करने के खिलाफ लंदन में किसानों की जानिब से एहतजाज किया गया। सैकड़ों ट्रैक्टरों ने वस्ती लंदन में पार्लियामेंट के करीब सड़कों को ब्लॉक कर दिया। किसानों का कहना है विरासती टैक्स से इस्तिस्ना खत्म करने से खानदानी फार्म्स तबाह हो जाएंगे और खुराक की पैदावार कम हो जाएगी। इस टैक्स की वजह से वो अपनी जमीनें बेचने पर मजबूर हैं। ये हमारे ज़रई ताबूत में आखिरी कील है। बरतानिया के मुसाबकती सुपर मार्केट सेक्टर बैरून मुल्क से सस्ती दरामदात और ब्रेग्जिट के बाद सब्सिडी में कटौतियों की वजह से उनकी आमदनी पर बरसों से कमी आई है। विरासत के नए कवानीन के तहत 2026 से 10 लाख पाउंड से ज्यादा के फार्म की कीमत पर 20% टैक्स अदा किया जाएगा। बरतानवी हुकूमत वाज़ेह कर चुकी है कि विरासती टैक्स पॉलिसी पर कोई यूटर्न नहीं होगा। चैंपियंस T20 कप में टीम स्टालियंस की तीसरी कामयाबी। डॉल्फिन्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से शिकस्त दे दी। स्टालियंस से पहले बैटिंग करते हुए 190 रन बनाए। हुसैन तल्लत और मोहम्मद मोहसिन ने निफ सेंचुरियां स्कोर की। जवाब में डॉल्फिन्स की टीम 185 रन ही बना सकी। डॉल्फिन्स को इवेंट में मुसलसल चौथी शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरा मैच पैंथर्स और मार्कोर्स की टीमों के दरमियान होगा। शॉट, अच्छी आवाज आई और गेंद। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए AY न्यूज़।